Hello, dear students and viewers. Welcome, class of English, class 10. So, today we are going to learn 2.2 The Boy Who Broke the Bank, written by Ruskin Bond. और आज हम लोग इसके मार्जिन क्वेश्चन और इंग्लिश वर्कशॉप के क्वेश्चंस कवर करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. मार्जिन क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, नेम द कैरेक्टर्स ऑफ द स्टोरी. स्टोरी में जितने भी किरदार हैं उनके नाम बताइए. आंसर है सेठ गोविंद राम, नत्थू, सीताराम, मिसेस श्रीवास्तवा, मिसेस भूषण, मिस्टर भूषण, कमल किशोर, दीपचंद, ओल्ड गणपत, द बेगर, बैंक मैनेजर एंड द पीपल ऑफ पीपल नगर. यहाँ भी आ सकता है. क्वेश्चन नंबर सेकेंड, विच एक्शन ऑफ नथु शोज हिज अनोयंस. उसकी नाराजगी किस बर्ताव से उसकी नाराजगी जाहिर हो रही थी नथु की. नथु बैंगिंग हिज पैन अगेंस्ट अ डस्टबिन. नथु जो है बार बार जो डस्टबिन में कचरा डालने का जो पैन होता है उसको जो है बार बार डस्टबिन को बैन कर रहा है ना. बैंगिंग इट मीन्स जोर जोर से मारना. एंड स्वीपिंग हरीडली एंड केयरलेसली, और झाड़ू भी मार रहा है बिल्कुल जल्दी जल्दी में और एकदम लापरवाही से, तो जिसकी वजह से शोज हिज अनोयंस, तो इसकी वजह से उसकी नाराजगी, उसका चिड़चिड़ापन नजर आ रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू यू शो योर अनोयंस. तो आपकी नाराजगी और आपकी बेजारगी आप किस तरह से जाहिर करोगे, चिड़चिड़ापन वगैरह. आंसर हो सकता है, इफ समवन गोज अगेंस्ट माई विशेस आई गेट अनॉयड. अगर कोई मेरे ख्वाहिशात के खिलाफ जाता है तो मुझे उस चिड़चिड़ापन महसूस होता है, बेजारगी आती है उस शख्स से. इफ इट इज विथ फ्रेंड्स, ख़ास तौर से ये जो माजरा है ये दोस्तों के साथ होता है. आई स्टॉप टॉकिंग टू अनटिल दे रियली आस्क फॉर फॉरगिवनेस. तो उससे जो है बेजारगी मेरी कब दूर होगी, जब वो मुझसे खुद से होकर माफ़ी मांगेगा तो मैं उसको माफ़ कर दूंगा या कर दूंगी. तो इस तरह से हम लोग अनॉयंस को शो कर सकते हैं. नंबर 4, हु डिड सीताराम टॉक अबाउट नत्थू. तो सीताराम नत्थू के बारे में किस से बात कर रहा था. आंसर है, सीताराम टॉक्ड अबाउट नत्थू टू हिज कस्टमर्स मिसेस श्रीवास्तवा एंड इन द फोर्थ होम. तो जब डिलीवरी के लिए सीताराम कपड़ों को देने के लिए पहुंचा, जब चौथे घर का नंबर आया तो उस चौथे घर में मिसेस श्रीवास्तव रहा करती थी. उन्होंने सुना, जब पता लगा, he realized the house was in a need of a sweeper. तो सुना सीताराम ने कि चौथे घर में, फोर्थ हाउस में किसी झाड़ू लगाने वाले की ज़रूरत है. सो ही रिकमेंडेड नत्थू. तो रिकमेंडेड सिफारिश की नत्थू की सीताराम ने मिसेस श्रीवास्तव से. तो सीताराम ने नत्थू के बारे में मिसेस श्रीवास्तव से बात की. क्वेश्चन नंबर 5, वाई वॉज मिसेस भूषण अनकंफर्टेबल. जब शॉपिंग के लिए मिसेस भूषण गई थी धूप में, तो किस चीज़ से वो अनकंफर्टेबल अपने आप को महसूस कर रही थी, बेचैन. मिसेस भूषण वॉज अनकंफर्टेबल बिकॉज ऑफ द हीट ऑफ द समर, एज शी थाउट दैट इट वॉज द हॉटेस्ट समर इन द हिस्ट्री ऑफ पीपल नगर. तो वो उस दौरान उस मौसम जो था गर्मी का, बहुत ज़्यादा गर्मी महसूस हो रही थी और उसको ऐसा महसूस हुआ, ऐसा उसने सोचा कि इस तरह की गर्मी तारीख में सबसे ज़्यादा गर्मी इस साल की पीपल नगर की है. ऐसा उसका ख्याल था मिसेस भूषण का. इसके लिए वो अपने आप को अनकंफर्टेबल महसूस कर रही थी. क्वेश्चन नंबर 6 है, विच शॉप वॉज जस्ट नेक्स्ट टू द फोटोग्राफी शॉप. तो बाज़ार जो था, तो एक एक दुकानें जो है लग कर रहती हैं अक्सर बाज़ार में. स्टोरी में जो फोटोग्राफी शॉप का जिक्र आया है तो उससे लगकर कौन सा दुकान था. क्वेश्चन है,
इसका आंसर है द बार्बर शॉप वॉज नेक्स्ट टू द फोटोग्राफी शॉप। तो ठीक फोटोग्राफी शॉप जो कमल किशोर का था उसके आगे दीपचंद का बार्बर शॉप भी था। नंबर 7, हु डिड दीपचंद कॉल अ बर्ड? तो किसने दीपचंद से कहा कि पंछी के बारे में, परिंदे के बारे में हैड ऑलरेडी फ्लोवन, इस तरीके से। दीपचंद कॉल्ड सेठ गोविंद राम अ बर्ड। तो दीपचंद से कहा गया सेठ गोविंद राम एक पंछी है और जो उड़ गया है। नंबर 8, हु वॉज मिस्टर श्रीवास्तव टॉकिंग टू? तो मिस्टर श्रीवास्तव किससे बात कर रहे थे? तो यहाँ पर मिस्टर श्रीवास्तव का जिक्र नहीं है स्टोरी में, इनका कहीं भी नाम नहीं आया है। आंसर होगा देयर इज नो मेंशन ऑफ मिस्टर श्रीवास्तव इन द स्टोरी, क्योंकि वो मिस्टर श्रीवास्तव को स्टोरी में बताया ही नहीं गया है। क्वेश्चन नंबर 9, हु सरप्राइज एवरीवन एंड हाउ? सबको चौंका दिया किसने और कैसे? चौंकाने वाला शख्स है ओल्ड गणपत द बेगर, है ना, गणपत जो भिखारी था। सरप्राइज एवरीवन, सबको चौंका दिया उसने, कैसे? ही हैड क्रूक लेग्ड एंड नेवर बीन नो टू वॉक। उसका एक पैर जो है टेढ़ा था और कभी वो चल नहीं पाता था, लेकिन बट आफ्टर हियरिंग अबाउट द कोलैप्स ऑफ बैंक, जब उसने जैसे ही सुना कि बैंक का जो है दिवालिया निकल चुका है, बैंक बर्बाद हो चुका है, कोलैप्स हो चुका है, जवाल हो चुका है उसका, ही जम्प टू हीज फीट, और वो एकाएक कूद गया उस गाड़ी से जहां पर वो रोजाना बैठा करता था या पेमेंट से, एंड रैन एट द टॉप स्पीड टू द बैंक, और वो भागने लगा एकदम टॉप स्पीड में, तेज रफ्तार से बैंक की तरफ। ऐसा क्यों किया उसने? क्योंकि गणपत के पैसे उस अकाउंट में थे नियर अबाउट 1000 रुपीज। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 है व्हाट वर द 4 रूमर्स अबाउट सेठ गोविंद राम? सभी जो है पीपल ऑफ द पीपल नगर हैज गैदर्ड, सभी लोग जब जमा हो गए बैंक के सामने, तो जितने भी लोग उसके बारे में कुछ भी बातें कहने लगे, वो 4 बातें कौन सी थी? क्वेश्चन है। तो ये इसका आंसर इस तरह से होगा द 4 रूमर्स अबाउट सेठ गोविंद राम वर, 4 जो अफवाहें जो सेठ गोविंद राम के बारे में थी वो थी। नंबर 1, पहले ने कहा द सेठ हैड फ्लेड द स्टेट, ये इलाका छोड़कर जो है पंछी की तरह उड़ गया है सेठ गोविंद राम। दूसरे ने कहा ही हैड फ्लेड द कंट्री, ये मुल्क छोड़कर वो उड़ गया है, चला गया है पंछी की तरह, ऐसा दूसरे ने कहा। ही वॉज हाइडिंग इन पीपल नगर, वो अपने आप को पीपल नगर में ही है, वो कहीं गया नहीं, उसने अपने आप को छिपा रखा है, एक शख्स ने कहा। चौथे ने कहा ही हैड हैंग्ड हिमसेल्फ फ्रॉम द टैमरिंड ट्री, उसने अपने आप को फांसी लगवा ली है इमली के पेड़ पर जो बीच चौक में बाजार में था। तो ये 4 दीज आर 4 रूमर्स अबाउट सेठ गोविंद राम। क्वेश्चन नंबर 11, हु वॉज द लास्ट टू नो अबाउट द पीपल नगर बैंक गोइंग बैंकरप्ट? ठीक है, तो पीपल नगर बैंक जो है बैंकरप्ट हो चुका है, दिवालिया निकल चुका है, ये अफवाह लास्ट में किस तक पहुंचती है? कौन है वो? नथु वॉज द लास्ट नो अबाउट द पीपल नगर बैंक गोइंग बैंकरप्ट। नथु ही वो शख्स है जिसको सबसे आखिर में पता चलता है कि सचमुच में बैंक जो है पीपल नगर का दिवालिया निकलने वाला है, लेकिन ऐसी सच्चाई नहीं रहती, बल्कि वो एक तरह का रूमर होता है जो शुरू होता है नथु से और ख़त्म भी होता है नथु पर। बढ़ते हैं आगे, अब बढ़ेंगे इंग्लिश वर्कशॉप क्वेश्चंस की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है हु एम आई, मैं कौन हूं? आइडेंटिफाई द कैरेक्टर फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट में से, पैसेज में से इन कैरेक्टर्स को फाइंड आउट कीजिए लेसन्स में से। ए है आई एम द वॉशरमैन्स सन। हु एम आई, मैं धोबी का बेटा हूं, मैं कौन हूं? आंसर गिवन डायरेक्टली हियर, सीताराम, अपने को समझने के लिए। बी है आई एम द ओनर ऑफ द बैंक। हु एम आई, मैं
बैंक का मालिक हूँ, मैं कौन हूँ? तो वो शख्स है सेठ गोविंद राम। सी, आई एम द स्वीपर, हु एम आई? मैं झाड़ू लगवाने वाला हूँ, मैं कौन हूँ? नथु। डी है, आई एम द फ्रेंड ऑफ मिसेस श्रीवास्तवा, हु एम आई? मैं मिसेस श्रीवास्तवा की फ्रेंड हूँ, सहेली हूँ, मैं कौन हूँ? कौन है वो शख्स? मिसेस भूषण। ई है, आई एम द हेयर ड्रेसर, हु एम आई? मैं बाल को सेट करने वाला हूँ, मैं नाई हूँ, हु एम आई? मैं कौन हूँ? मैं हूँ दीपचंद, ही इज़ अ बार्बर। एफ, आई हैव अ क्रुक लेग, हु एम आई? मैं एक टेढ़े पैर वाला हूँ, मैं कौन हूँ? मैं ओल्ड गणपत हूँ, जो कि एक बेगर है, भिखारी है। क्वेश्चन नंबर 2, मेक अ लिस्ट ऑफ कस्टमर्स ऑफ बैंक पीपल नगर बैंक फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट। फहरिस्त बनाइए उन कस्टमर्स की जिनका बैंक में अकाउंट था, जिनके पैसे भी थे पीपल नगर बैंक में, जैसा कि स्टोरी में बताया गया है। दीपचंद द बार्बर, ओल्ड गणपत, बैटल सेलर पान दुकान वाला, द टेलर दर्जी, द ज्वेलर सुनार, एल्डरली जेंटलमैन जो दीपचंद का कस्टमर था, द फ्री वेंडर छोटे मोटे दुकानदार, इनका बैंक में अकाउंट था, पैसे थे। क्वेश्चन नंबर 3, मैच द फॉलोइंग एंड राइट द कंप्लीट मीनिंगफुल सेंटेंसेस। जो भी जुमले दिए गए हैं ग्रुप ए में, सेंटेंस जो उनके मीनिंगफुल सेंटेंस जो मैच होते हैं उनको लगाना है। तो यहाँ पर 4 सेंटेंसेस के आंसर यहाँ पर डायरेक्टली यहाँ पर लगाए गए हैं, तो हम उनको पढ़ेंगे। ए ग्रुप में पहला सेंटेंस है, सीताराम वॉज लुकिंग आउट फॉर एनी जॉब। सीताराम जो है काम की तलाश में था, क्यों? आंसर यहाँ पर मैंने दिया है डायरेक्टली, दैट माइट सूट नथु, जो नथु को सूट करे, इसीलिए सीताराम एक नए काम की तलाश में था। किसके लिए? नथु के लिए। सेकंड है एक ग्रुप में, अकॉर्डिंग टू मिसेस भूषण, मिसेस भूषण के लिहाज से उनका मानना था, इट वॉज द हॉटेस्ट समर इन द हिस्ट्री ऑफ पीपल नगर। पीपल नगर की तारीख में इस साल की जो गर्मी है सबसे ज़्यादा शिद्दत वाली गर्मी है, हॉटेस्ट समर इन द हिस्ट्री, ऐसा मानना मिसेस भूषण का था। नंबर 3, गोविंद राम वॉज हॉलीडेइंग इन कश्मीर, छुट्टियां बिताने के लिए कश्मीर वो गया था। नंबर 4, द मैनेजर टोल्ड द कस्टमर्स, बैंक के मैनेजर ने कस्टमर्स से कहा टू गो होम, घर जाइए, एंड कम बैक द नेक्स्ट डे, और अगले दिन आइए बैंक में पैसे निकलवाने के लिए। तो हमने देखा ए ग्रुप में 4 सेंटेंस, उनके मीनिंगफुल सेंटेंस बी ग्रुप में। क्वेश्चन नंबर 4, राइट हु सेड टू हुम, लिखिए ये जुमले किसने किससे कहे। ए में, डोंट राइज सच डस्ट, इतनी ज्यादा धूल मत उड़ाओ। ये जुमला, ये सेंटेंस सीताराम सेड टू नथु, ये जुमला सीताराम ने नथु से कहा। ये लेसन के शुरुआत में है। बी है, हु वुड हैव थॉट द बैंक वुड कोलैप्स, किसने सोचा था कि बैंक जो है, बैंक का जवाल हो जाएगा, बैंक बर्बाद हो जाएगा। आंसर है नथु सेड टू हिमसेल्फ, नथु ने खुद से कहा। तो ये सबसे लास्ट लेसन के स्टोरी के लास्ट वाले हिस्से में दिया गया है, जब वो झाड़ू मारता हुआ रहता है। सी है, वेयर डिड यू डिसअपियर, तुम कहाँ गायब हो गए थे। मिसेस भूषण सेड टू मिस्टर भूषण, जब मिसेस भूषण पीपल नगर मार्केट में शॉपिंग करके आती हैं, मिसेस श्रीवास्तवा और मिसेस भूषण जो जब अपने वो मिसेस श्रीवास्तव अपने घर को जाती है, तो मिसेस भूषण मिस्टर भूषण की तलाश करने के लिए निकलते हैं, और वो कहाँ बैठे हुए रहते हैं, कमल किशोर के साथ बैठे हुए रहते हैं। तो वहाँ पर आने के बाद ये सेंटेंस वो कहती हैं। डी है, द बर्ड्स हैज़ फ्लोन, पंछी उड़ गया।
द एल्डरली जेंटलमैन, हीज कस्टमर बोले तो यहाँ पर दीपचंद, सेड टू दीपचंद, दीपचंद का जो कस्टमर है एल्डरली जेंटलमैन ने दीपचंद से ये सेंटेंस कहे। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाई वॉज द मैनेजर ऑफ द बैंक इन अ डिलेमा? डिलेमा इट मीन्स मुश्किल, दोहरी मुश्किल, एक दुश्वारी, मुश्किल आ पड़ी थी मैनेजर को बैंक के। राइट डाउन इन 5 to 6 लाइन्स इन योर नोटबुक, और वो बैंक का मैनेजर जो है क्यों मुश्किल में आ पड़ा था, इसको बयान करने के लिए 5 से 6 जुमलों में, लाइन्स में जवाब लिखिए अपनी बयास में। आंसर है द मैनेजर ऑफ द बैंक वॉज इन अ डिलेमा बिकॉज, क्योंकि द स्मॉल बैंक हैज़ गॉन थ्रू इट्स रेडी कैश, जितना भी पैसा था इस छोटी सी पीपल नगर बैंक में वो पैसा सारा का सारा ख़त्म हो चुका था। एमरजेंसी फंड्स यानी इमरजेंसी रुपये लाने के लिए, कुड बी ऑब्टेन हासिल करने के लिए, फ्रॉम अनदर बैंक, दूसरे बैंक को जाना पड़ता था, जो कि अबाउट 30 मील्स अवे, बट जो कि 30 माइल्स पर था, 30 मील पर था। ही वॉजंट श्योर दैट कुड परस्यूड द क्राउड टू वेट अंटिल देन, तो पैसे लाने तक जो है वो श्योर नहीं था कि वो जाने में कितना टाइम लगेगा, है ना। तो ये यकीन दिला रहा था कस्टमर्स को, तो वहाँ जाकर पैसे वो लाना पड़ेगा, तो आज वो मुमकिन नहीं हो पाएगा। तो ये सारे जो भीड़ जमा हो गई थी उनको इंतज़ार करने के लिए यकीन दिला रहा था बैंक का मैनेजर, और कुछ लोग मान रहे थे और कुछ लोग नहीं मान रहे थे, तो इसीलिए बैंक का मैनेजर डिलेमा में था, दुश्वारी में था। क्वेश्चन नंबर 6, क्रॉस आउट द ऑड मैन। कुछ लफ्ज दिए गए हैं, वर्ड्स दिए गए हैं, जो मुतफरिक जुज है उसको अलहदा करना है, जो रिलेटेड नहीं है एक दूसरे से। जैसे यहाँ पर दिया गया है ए में, स्वीपर, हॉलीगैन, बेगर, डिक्लेयर, लॉकर, सबके सब नाउन है, बाकी का एक जो है वर्ब है। कौन सा? स्वीपर झाड़ू वाला नाउन, हॉलीगैन गुंडा, बेगर भिखारी, डिक्लेयर बयान करना, जाहिर करना, लॉकर जहाँ पर पैसे रखते हैं वो लॉकर होता है। तो इसमें कौन सा आएगा सही? ऑड मैन। ओके, इसमें आएगा डिक्लेयर। बी है हरीडली, जल्दी जल्दी, केयरलेसली, लापरवाही से, सैलरी तनख्वाह, डेफिनेटली यकीनन, सडनली अचानक से। तो सभी के सभी एडवर्ब हैं और एक नाउन है यहाँ पर, जो नाउन है वो आएगा ऑड मैन। तो नाउन क्या है? सैलरी। इमिनेंट, लेटेस्ट, पेवमेंट, ऑफुल, शॉकिंग। तो यहाँ पर इमिनेंट का मतलब होता है नज़दीक, लेटेस्ट नया, पेवमेंट यानी फुटपाथ जो रोड के अतराफ होती है, ऑफुल डरावना, है ना, शॉकिंग जो चौंका दे। तो यहाँ पर बाकी के बाकी सब एडजेक्टिव्स हैं और एक जो है नाउन है पेवमेंट। ओके, डी है मॉर्निंग, स्कैटरिंग, राइजिंग, कलेक्टिंग, शाउटिंग। ठीक है, सुबह स्कैटरिंग बिखरना, राइजिंग बढ़ना, है ना, कलेक्टिंग जमा करना, शाउटिंग चिल्लाना। बाकी के सबके सभी जो है वर्ब हैं और एक इसमें नाउन है, क्या? मॉर्निंग। सो दीज 4 वर्ड्स ऑड मैन। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द डिस्क्राइबिंग वर्ड्स फॉर द फॉलोइंग फ्रॉम द टेक्स्ट। डिस्क्राइबिंग वर्ड यानी एडजेक्टिव कहते हैं जो वर्ड के पहले होते हैं, जिससे बताया गया था। टूर वर्ड है तो टूर का आएगा कस्टमरी टूर। शॉप वर्ड है, उसका डिस्क्राइबिंग वर्ड आएगा फोटोग्राफी शॉप, फोटोग्राफी की दुकान। ठीक है, विंडो का आएगा प्लेट ग्लास, लेग का आएगा क्रुक्ड। क्वेश्चन नंबर 8 है कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। टेबल दिया गया है 4 चीज़ों को
टेबल दिया गया है, पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्वेश्चन नंबर 8, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। टेबल में दिया गया है वर्ब, नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब। तो जो भी वर्ड्स दिए गए हैं ब्लैंक्स में हमको भरना है। तो नाउन में दिया गया है पेमेंट। तो पेमेंट ये नाउन है। पेमेंट का मतलब होता है अदायगी, ठीक है। तो उसका वर्ब आएगा पे, पे यानी अदा करना, ओके। एडजेक्टिव आएगा पेएबल, इट मीन्स अदायगी हो जाएगा उसका भी, यानी अदायगी के काबिल। तो इसका एडवर्ब नहीं आता। नेक्स्ट है, एडवर्ब में दिया गया है सडनली। सडनली एडवर्ब है, इसका मतलब होता है अचानक से। तो उसका वर्ब नहीं आएगा। नाउन में आएगा उसका सडननेस, इट मीन्स अचानक में। एडजेक्टिव होगा सडन, अचानक। नेक्स्ट है वर्ब में डिक्लेयर। डिक्लेयर ऐलान करना, ओके। तो उसका नाउन आएगा डिक्लेरेशन, डिक्लेरेशन यानी ऐलान। एडजेक्टिव आएगा डिक्लेरेटिव, ऐलानिया। और एडवर्ब आएगा उसका डिक्लेरेटिवली, यानी ऐलानिया तौर पर। नेक्स्ट है एडजेक्टिव में चीयरफुल। चीयरफुल इट मीन्स खुशगवार। तो उसका वर्ब आएगा चीयर, इट मीन्स खुशी। नाउन में आएगा चीयरफुलनेस, खुश मिजाजी। और एडवर्ब में आएगा चीयरफुली, खुशी से। क्वेश्चन नंबर 9, राइट इन योर ओन वर्ड्स अ फ्यू सेंटेंसेस अबाउट ईच ऑफ द फॉलोइंग। अपने खुद के लफ्ज़ों में चंद सेंटेंस लिखने हैं मंदरजा झील जो कैरेक्टर्स दिए गए हैं स्टोरी के, उनके बारे में। ए है नथु, बी है मिसेस श्रीवास्तवा, सी है सेठ गोविंद राम एंड डी सीताराम। ए में देखेंगे नथु के बारे में। नथु इज द स्वीपर बॉय फॉर द पीपल नगर बैंक। He is upset because the bank hasn't paid him his salary till the 20th of that month. नथु जो है एक स्वीपर बॉय है जो पीपल नगर बैंक के सामने झाड़ू लगवाने का काम करता है, और वो उदास है क्योंकि पिछले महीने की सैलरी तनख्वाह उसको नहीं मिली और इस महीने की 20 तारीख है। He expresses his displeasure about the same by banging the pan against the dustbin. वो चिड़चिड़ापन महसूस करता है, बेजार आता है अपने काम से, और सीधे तरीके से वो झाड़ू भी नहीं लगाता और डस्टबिन को बार बार पैन से मारने लगता है। He loses his temper once again when he sees the mess on the steps of the bank after the crowd damaged the bank. सभी पीपल नगर वाले लोग जो है जब आकर पत्थर फेंकने लगते हैं, दूसरे दिन जब बहुत सारा कचरा जमा हो जाता है तो वो अपना जो है मिजाज खो बैठता है, जिन्होंने बैंक को डैमेज किया, खराब किया पत्थर फेंक कर। ही इज अ determined person because he decides to quit the bank as soon as they gave him his pay. तो वो नज़रअंदाज करता है और ज़्यादा सोचता नहीं। और उसने क्यों नहीं सोचा, क्योंकि उसने फैसला कर लिया था कि जैसे ही पिछले महीने की तनख्वाह उसको मिलेगी तो वो अपना काम छोड़ देगा। Also in the end when he learns that the bank is about to collapse, और उसको पता भी चलता है कि बैंक जो है बंद होने वाला है। He waits for the manager so that he can collect his dues. तो वो झाड़ू मारकर दूसरे दिन सीढ़ियों पर जाकर बैठ जाता है और मैनेजर का इंतज़ार करता है ताकि बची हुई रकम पिछले महीने की तनख्वाह उनसे ले सके। He is a sample laborer, ठीक है। तो वो एक बहुत ही सादा मजदूर है। Who causes the rumor without even being aware of it. तो इसी की वजह से रूमर जो है फैल जाता है। सो दिस इज द इंफॉर्मेशन अबाउट द नथु। बी है मिसेस श्रीवास्तवा। मिसेस श्रीवास्तवा इज अ हाउस वाइफ हु हैज़ एन आया।
मिसेस श्रीवास्तव एक हाउस वाइफ हैं और उनके घर में एक आया काम करती है, एंड अ कुक टू हेल्प हर रन द हाउस होल्ड, और उसके घर के कामों में खाना बनाने में मदद करती है। शी इज़ इन नीड ऑफ अ स्वीपर, और मिसेस श्रीवास्तव को झाड़ू लगवाने के लिए किसी की ज़रूरत है। एंड गेट्स टू नो अबाउट नत्थू फ्रॉम द वॉशरमैन्स सन, नत्थू के बारे में पता चलता है वॉशरमैन सन सीताराम के बारे में। सीताराम ऑल्सो टेल्स हर दैट नत्थू इज थिंकिंग ऑफ लिविंग द बैंक एज दे आर नॉट पेइंग हिम, और सीताराम नत्थू के बारे में मिसेस श्रीवास्तवा को बताता है कि अब वो काम छोड़ने वाला है बैंक में, क्योंकि बैंक ने उसकी पिछले महीने की तनख्वाह अब तक नहीं दी। मिसेस श्रीवास्तवा मीट्स हर फ्रेंड मिसेस भूषण इन द मार्केट, तो मिसेस श्रीवास्तवा को पता चलता है नत्थू के बारे में, और वो शॉपिंग के लिए जब जाती है बाहर तो उनकी फ्रेंड मिसेस भूषण मिलती हैं। एंड स्टार्ट्स द रूमर अबाउट द कोलैप्स ऑफ द बैंक, तो ये अफवाह जो बैंक के पास पैसे नहीं है नत्थू को देने के लिए, ये मिसेस श्रीवास्तव से होते हुए मिसेस भूषण तक चली जाती है, और बैंक की जो है बंद होने को लेकर भी। सी या थर्ड सेठ गोविंद राम के बारे में है। सेठ गोविंद राम इज द ऑनर ऑफ द पीपल नगर बैंक, सेठ गोविंद राम जो है उस बैंक का मालिक है। ही वॉज हॉलीडेइंग इन कश्मीर, और वो कश्मीर गए हुए छुट्टियां बिताने के लिए। व्हेन द न्यूज़ अबाउट द कोलैप्स ऑफ द बैंक स्प्रेड इन अ पीपल नगर, जब बैंक बंद होने की खबर अफवाह जो है पूरे गांव में फैल गई पीपल नगर के, द पीपल ऑफ द टाउन ब्लेम द इमिनेंट कोलैप्स ऑफ द बैंक ऑन सेठ गोविंद राम्स लैविश लाइफस्टाइल, तो इसका जिम्मेदार सभी गांव वाले पीपल नगर वाले लोग इसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ सेठ गोविंद राम को ही मानते हैं, क्योंकि इतनी ऐशो आराम की ज़िंदगी वो गुजार रहा था, वो हमारे ही पैसों से वो इतनी ऐशो आराम की लाइफस्टाइल जी रहा था, ऐसा मानना था वहाँ के लोगों का। सिंस ही वॉज ऑन अ हाउस बोट इन कश्मीर, his bank manager could not contact him to inform him about the situation or to ask for help, as the people were losing their cool and wanted their money back. तो बैंक मैनेजर भी सेठ गोविंद राम से जो कश्मीर गए हुए थे उनसे कांटेक्ट बनाने में भी नाकाम होता है, और मदद की मांग करने में भी हालात को काबू पाने के लिए, क्योंकि लोग जो है अपने आपे से बाहर हो रहे थे और अपने वो पैसे वापस मांग रहे थे। सेठ गोविंद राम वॉज अबाउट टू लूज एवरीथिंग एंड ही वॉज ब्लिसफुली अनअवेयर ऑफ इट, सेठ गोविंद राम जो है सब कुछ खोने वाले थे और इससे वो बिल्कुल अनजान थे। डी है या 4 सीताराम के बारे में। आंसर है सीताराम वॉज द वॉशरमैन सन, सीताराम जो एक धोबी का बेटा था। He has his daily routine of delivering freshly pressed clothes to the people of People Nagar early in the morning. सुबह सुबह उसका काम था कि धुले हुए कपड़े प्रेस करके हर एक घर में पहुंचाया करे। He is a very helpful person because he eagerly offers to look for a suitable job for Nathu. तो एक बहुत ही मददगार इंसान था, हमेशा किसी न किसी मौके की तलाश में रहता है ताकि नत्थू के लिए उसके फ्रेंड के लिए कोई नया काम तलाश कर सके। नॉट ओनली दैट, इतना ही नहीं, ही इवन टॉक्स टू मिसेस श्रीवास्तवा अबाउट अ जॉब फॉर नत्थू, तो नत्थू के लिए सीताराम श्रीवास्तव से बात करता है उसके काम के लिए। ही इज़ अ गुड पर्सन हु लाइक्स टू बी अ असिस्टेंस, बी इट टू अ फ्रेंड और अ कस्टमर, तो वो एक बहुत अच्छा इंसान था, उसको सबकी मदद करना, असिस्टेंस मदद करने में उसे अच्छा लगता था, अपने दोस्त के लिए भी और अपने कस्टमर मिसेस श्रीवास्तव के लिए भी, दोनों के वो काम आया। ही इज़ द वन हु इन्फॉर्म्स नत्थू अबाउट द बैंक्स बैंक्रप्टसी एंड टेल्स हिम दैट ही विल हैव टू टेक अप अ न्यू जॉब नाउ दैट द बैंक इज़ गोइंग टू शट, तो मिसेस श्रीवास्तव को बताता है कि बैंक का जो है दिवालिया निकल चुका है और वो काम को छोड़ने वाला है और वो नए काम की तलाश में है और बैंक बंद होने वाला है। वी इवन सी हिम एक्सप्रेस हाउ हैप्पी ही इज टू नॉट हैव अ बैंक अकाउंट, और वो खुश इसलिए भी होता है क्योंकि उसके पैसे उस बैंक में नहीं थे।
द होल स्टोरी इज बेस्ड ऑन सीताराम्स कम्युनिकेशन विथ मिसेस श्रीवास्तवा। पूरी कहानी और पूरी अफवाह शुरू होती है मिसेस श्रीवास्तवा और सीताराम के कम्युनिकेशन से। Had he not told Mrs. Srivastava about the bank not paying its employees, the rumor about the bank facing bankruptcy would have never begun. अगर नथु जो है सीताराम को नहीं बता था कि बैंक ने मेरी तनख्वाह नहीं दी है, तो यही बात जाकर सीताराम क्या करता है, मिसेस श्रीवास्तव को बताता है। अगर सीताराम मिसेस श्रीवास्तव को नहीं बताता कि उसके बैंक के एम्प्लॉयज़ को पैसे देने के लिए, तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं हैं, तो ये अफवाह पूरे पीपल नगर में फैलती ही नहीं। कौन से खबर की? बैंकरप्ट की। तो जिसकी वजह से पूरे गांव वालों को उसको फेस करना पड़ा। सो दिस इज द इंफॉर्मेशन अबाउट सीताराम। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, expand the theme in a write-up of about 20 lines. जो है मुफस्सिल जो है थीम को लेकर 20 लाइन्स में लिखना है। दो थीम दिए गए यहाँ पर। ए है रूमर्स आर स्पिरिट बाय फूल्स एंड एक्सेप्टेड बाय ग्रेटर फूल्स। अफवाहें जो है फैलाई जाती है बेवकूफ़ों के ज़रिए, और मान लेने वाला उस अफवाह को उससे भी ज़्यादा बेवकूफ़ होता है। इस थीम को एक्सपेंड करना है ए में। बी है बुक्स आर अवर रियल फ्रेंड्स। किताबें ही हमारी असली दोस्त होती हैं। सो दीज आर पॉइंट्स। नाउ फर्स्ट है रूमर्स आर स्पिरिट बाय फूल्स एंड एक्सेप्टेड बाय ग्रेटर फूल्स। अफवाहें फैलाने वाले बेवकूफ़ होते हैं और उसको मानने वाले उससे भी ज़्यादा बेवकूफ़ होते हैं। सो दिस इज द सैम्पल ऑफ एक्सपैंड द थीम। So you can take the screenshot of it. आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके। बी है बुक्स आर अवर रियल फ्रेंड्स। इन पॉइंट्स की मदद से थीम को एक्सपैंड करना है। रियल फ्रेंड्स असली दोस्त, रियल कंपेनियन असली साथी, वर्ल्ड ऑफ ट्रेजर्स जो है बेशकीमती बुक्स से दुनिया भरी पड़ी है। कॉन्फिडेंस एंड करेज टू स्पीक। किताबों से कॉन्फिडेंस आता है, बोलने की हिम्मत आ जाती है। इम्प्रूव लैंग्वेज स्किल्स। किताबों से हमारी ज़बान की महारत में सुधार होता है। ट्रेजर्स ऑफ नॉलेज। नॉलेज बढ़ता है और कीमती वो हो जाती है। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। शख्सियत साजी इसमें होती है, तरक्की होती है शख्सियत की। कीप अस अवे फ्रॉम अनवांटेड हैबिट्स। किताबें हमें क्या करती हैं? दूर रखती हैं ऐसी गलत आदतों से। कीप अस फोकस्ड, और एक ही चीज़ पर फोकस कराती हैं। सो दिस इज द आंसर। स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हैं। ओके। क्वेश्चन नंबर 11, प्रोजेक्ट कलेक्ट द नेम्स ऑफ बुक्स रिटन बाय रस्किन बॉन्ड। प्रोजेक्ट है या जो आपको बनाना है। कलेक्ट कीजिए, जमा कीजिए ऐसी किताबों के नामों की लिस्ट को, फहरिस्त को, जो लिखी है रस्किन बॉन्ड ने। ओके, तो यहाँ पर हैं कुछ नाम। द रूम ऑन द रूफ, द नाइट ड्रेन एट देओली एंड अदर स्टोरीज, रोड्स टू मसूरी, बिनियाज ब्लू अम्ब्रेला, रस्टी, द रस्किन बॉन्ड चिल्ड्रंस ऑमनिबस, टेल्स एंड लेजेंड्स फ्रॉम इंडिया, A Flight of Pigeons, Book of Humor, A Season of Ghosts, The Road to the Bazaar. So these are books written by Ruskin Bond. इसके अलावा और भी अगर आपको कुछ बुक्स के नेम्स मिलते हैं इंटरनेट की मदद से, you can find out. So this is the margin question and English workshop questions we have seen today. Thanks for watching.